अब मान लो मेरे ही मन में आ जाए कि मेरे को तो भाई मसल्स बनानी है। मसल्स बनानी है का मतलब है कि मेरे को फास्ट ट्विच वाले मोड में जाना है। फास्ट ट्विच वाले मोड में जाने का मतलब यह है मुझे एक्सप्लोसिव एक्सरसाइज करनी है। तो अब मैं जाके बैठा हूं मशीन पे, भले मैं स्मिथ मशीन पे हूं या भले मैं बटरफ्लाई कर रहा हूं, कुछ भी एक्सरसाइज मैं कर रहा हूं, तो कोई भी एक्सरसाइज एक ही एक मसल की बार 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 जब मैं कर रहा हूं, जैसे डंबल कर्ल कर रहा हूं मैं, तो उस केस में मेरी उन मसल्स के अंदर एनर्जी की कमी आएगी। तो उस टाइम हो सकता है मेरी बॉडी में जो क्रिएटिन बन रहा है वो कम पड़ जाए। जब बॉडी में बनने वाला क्रिएटिन कम पड़ जाए तो मैं क्या करूंगा, मेरे को बाहर से क्रिएटिन लेना है, ऐसे तो मसल बनेगी नहीं। तो अब बाहर से क्रिएटिन जब मैं खाऊंगा तो मेरे को यह भी पता होना चाहिए कि क्रिएटिन का सीधा सोर्स जो है, क्योंकि ये सिर्फ एनिमल्स में बनता है, प्लांट्स में क्रिएटिन बनता ही नहीं है, क्योंकि प्लांट्स के पास मसल्स ही नहीं होती। ध्यान से सुन लेना, क्रिएटिन जो है इसका काम एटीपी को चार्ज करना था मसल सेल्स को, और प्लांट्स के अंदर मसल्स ही नहीं होती। तो इसका मतलब डायरेक्ट क्रिएटिन जो है वो केवल और केवल आपको मिलेगा नॉनवेज सोर्स से। तो मतलब मार्केट में अगर कहीं क्रिएटिन का कोई डब्बा मिल रहा है तो वो किसी न किसी नॉनवेज सोर्स से आया है। अब बात आती है, कोई कहेगा सर हम तो मांस ही खा लेंगे, अभी वेज सोर्स की भी बात करेंगे। तो अभी तो मैं कह रहा था कि वेजिटेरियन होता ही नहीं क्रिएटिन, जब वेजिटेरियन नहीं होता तो वेज सोर्स कहां से आया वो भी बताऊंगा अभी मैं। तो अब एक आदमी कह रहा है कि नॉनवेज में हम तो मांस ही खा लेंगे, पाउडर क्यों लाए हम क्रिएटिन का। तो उस केस में याद रखना, क्रिएटिन जो है वो लगभग 1.5 किलो मांस जो होता है उसके अंदर 5 ग्राम मिलता है मुश्किल से। तो 1.5 किलो मांस आदमी जब खाएगा तो उसकी बॉडी में फैट भी तो जाएगा बहुत सारा, उसकी बॉडी में कार्ब्स भी जाएंगे बहुत सारे, उसको चाहिए था क्रिएटिन। तो इसलिए ये जो पाउडर आता है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, इसमें क्या करते हैं, उसमें से क्रिएटिन अलग कर लेते हैं, इसलिए बहुत महंगा भी होता है। अब देखो वेज सोर्स कैसे हो सकता है क्रिएटिन का कुछ भी, जब वेज में मिलता ही नहीं। तो वेज में क्रिएटिन नहीं मिलता, बट वेज के अंदर आर्जिनिन मिलता है, वेज खाने के अंदर ग्लाइसिन मिलता है, और वेज खाने के अंदर मिथियोनिन भी मिलता है। तो मतलब कोई आदमी वेज खाना खा के भी क्रिएटिन बना सकता है, उसकी बॉडी बना लेगी। ठीक है, याद रखना डायरेक्ट क्रिएटिन नहीं मिलेगा उसमें। तो आर्जिनिन, ग्लाइसिन, मिथियोनिन, जैसे कोई आदमी अखरोट खा रहा है ना, कोई वॉलनट्स जो होते हैं, कोई आदमी बादाम खा रहा है, कोई आदमी मूंगफली खा रहा है, इसमें भी होते हैं भाई। और तो और कोई आदमी दाल बाटी चूरमा जो होता है ना, वो जौ की रोटी और बाजरा वाजरा और इनसे बना हुआ वो खा रहा है। तो ज्यादातर जो वेज फूड होते हैं उनके अंदर इनमें से तीनों या दो या एक मिल ही जाता है। तो वेजिटेरियन सोर्स डायरेक्ट क्रिएटिन नहीं देगा, रॉ मटेरियल दे देगा, कच्चा माल दे देगा। जैसे